एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रायोमोटिव। माय नेम इज पंकज और आज हम लेकर आए महा रिवीजन सीरीज में अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का पार्ट 2। पहले लेक्चर में आपने अल्कोहल, फिनॉल के बारे में पढ़ा। अब इस वाले लेक्चर में हम ईथर के बारे में पढ़ने वाले। अगर आपने पहले अल्कोहल, फिनॉल नहीं पढ़ा है तो हमने फर्स्ट वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां जाकर आप उसे देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ईथर की प्रिपरेशन से। पहले ईथर की प्रिपरेशन करेंगे, देन ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज कर लेंगे। तो ईथर की प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड है आपका विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में करते क्या है, हम सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं। When sodium alkoxide is react with alkyl halide in presence of dry ether, it gives you ether. तो आपने सोडियम एल्कोक्साइड लिया, एल्काइल हैलाइड लिया, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आपका ईथर सिंथेसिस हो गया। इस प्रिपरेशन को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। देन आपको इसमें क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सिलेक्शन ऑफ रिएजेंट, जो रिएक्टेंट है आप कैसा सिलेक्ट करते हो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका प्रोडक्ट बनने वाला है। जैसे आपने प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिया एंड टर्सरी सोडियम एल्कोक्साइड लिया। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ टर्सरी सोडियम एल्कोक्साइड जब रिएक्ट करता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और गुड यील्ड का आपको ईथर मिलता है। अगर आपने इसकी जगह पे क्या लिया, टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिया, अगर टर्सरी एल्काइल हैलाइड लेते हो और प्राइमरी सोडियम एल्कोक्साइड लेते हो तो वहां एल्कीन बनता है, क्योंकि वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। तो आपको याद रखना है इसमें कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेना है एंड आपको टर्सरी एल्काइल हैलाइड नहीं लेना। अगर टर्सरी आपने लिया तो टर्सरी में आपको क्या मिलेगा, टर्सरी एल्काइल हैलाइड में आपको एल्कीन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा, ईथर की सिंथेसिस नहीं होगी। एंड आप ये भी याद रखोगे कि एल्काइल हैलाइड अगर आपने एलिफेटिक लिया है एंड सोडियम फिनॉक्साइड अगर आपने एरोमेटिक लिया है तो ईथर बनेगा, ठीक है। अगर आपने इसकी जगह एराइल हैलाइड ले लिया, एराइल हैलाइड लिया और सोडियम एल्कोक्साइड लिया तो आपका कोई रिएक्शन नहीं होगा। मतलब अगर आपके पास एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड है तो आपका कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक। तो विलियमसन सिंथेसिस आपकी कंप्लीट होती है यहाँ पे। फिर आप सेकंड मेथड करोगे जिसका नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल से आप क्या करोगे, वाटर को रिमूव करोगे। इसमें दो कंडीशन याद रखनी है, टेम्परेचर वाइज ये रिएक्शन होने वाला है। जैसे तुम टेम्परेचर को कम या ज्यादा करते हो उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट बनेगा। जैसे आपने अल्कोहल लिया एंड 443 केल्विन पे H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट करा है, 443 केल्विन, तो आपका एल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। अगर आपने इसकी जगह पे 413 केल्विन लिया, आपने टेम्परेचर को डाउन कर दिया, 443 से 413 टेम्परेचर लिया, तो यहाँ पे ईथर की सिंथेसिस देखने को मिलेगी। तो टेम्परेचर वाइज रिएक्शन होता है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये प्रिपरेशन के मेथड है जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको दो आपको सीखने हैं। पहला है कि CO बॉन्ड का क्लीवेज करके एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो CO बॉन्ड के क्लीवेज के अकॉर्डिंग अगर आप रिएक्शन देखते हो तो पहली रिएक्शन है आपकी HI के साथ। HI के साथ जब भी आप रिएक्ट कराओगे तो बॉन्ड फ्यूजन होगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा। जैसे मैं सिमेट्रिकल ईथर की बात करूं, सिमेट्रिकल ईथर में क्या होता है, HI के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो आप क्या करते हो, CO बॉन्ड यहां से या यहां से किसी भी साइड से आप तोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है और आपका 2RI बन जाता है, मतलब एल्काइल हैलाइड बन जाता है। ये प्रॉपर्टी है आपकी पहली। एंड अगर एसिमेट्रिकल ईथर है तो आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ती है। जैसे आपने लिया इस टाइप का ईथर जिसमें आपका एक टर्सरी एल्काइल ग्रुप है और एक प्राइमरी या सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है। आपके जो ईथर है उसमें एक टर्सरी एल्काइल ग्रुप होगा, एक प्राइमरी या सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप होगा। तो जो बॉन्ड फ्यूजन होगा उसमें टर्सरी के साइड से बॉन्ड फ्यूजन करना है। जब टर्सरी के साइड से बॉन्ड फ्यूजन करोगे तो आई आपका यहाँ पे अटैच हो जाएगा और एल्कोहल बनेगा प्राइमरी या सेकेंडरी वाला। याद रखना, अल्कोहल प्राइमरी या सेकेंडरी वाला बनेगा और टर्सरी एल्काइल ग्रुप बनेगा, टर्सरी आपका एल्काइल हैलाइड बनेगा, याद रखना, ठीक है। एंड अगर आपने ऐसा कुछ रिएक्टेंट लिया जिसमें एक साइड में स्मॉल ग्रुप हो, मतलब आपका एक साइड में जो आपका एल्केन है वो छोटा हो और एक साइड में लार्जर ग्रुप लगे हो, तो आपका जो HI का फ्यूजन है उसमें H किसके साथ जाएगा, जो लार्जर ग्रुप लगा है उसके साथ आपको H को
भेजना है। एंड जो आपका हेलोजन का ग्रुप है वो जाएगा स्मॉलर वन के साथ, तो स्मॉलर वन वाला एल्काइल हैलाइड बनाएगा एंड लार्जर वाला एल्कोहल बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आप एरोमेटिक में बात करते हो तो एरोमेटिक ईथर के अंदर क्या होगा, जो बॉन्ड फ्यूजन होगा वो इस तरीके से होगा कि आपका फिनॉल एज अ प्रोडक्ट बने, या अगर आप ये वाला बॉन्ड फ्यूजन करते हो तो ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। रेजोनेंस के वजह से ये डबल बॉन्ड की तरह भी बिहेव करेगा एक टाइम पर, तो ये वाला बॉन्ड फ्यूजन पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपका मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा एंड फिर आपका एल्काइल हैलाइड बनेगा। ठीक, तो मेजर प्रोडक्ट आपको याद रखना है फिनॉल। तो ये आपकी क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड की प्रॉपर्टीज है। एंड सेकंड बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपके जो ईथर होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर होते हैं। इसमें आपको रिएक्शन पढ़नी है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन 2 टाइप की है, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो हम इस रिएक्शन को भी देखते हैं एक बार। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहले आप एरोमेटिक क्या लोगे, ईथर लोगे। एरोमेटिक ईथर में हमने एनिसोल ले लिया। अब इस एनिसोल के हम रिएक्शन कराने वाले हैं, जो कि कौन से हैं। फर्स्ट है आपका क्या, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन किसके प्रेजेंस में होती है, हेलोजिनेशन होती है आपकी क्लोरीन एंड AlCl3 के प्रेजेंस में। जब आप इसके प्रेजेंस में हेलोजिनेशन कराओगे तो हेलोजिनेशन में आपका क्या होगा, ऑर्थो पैरा एनिसोल बन जाएगा। ऑर्थो पे एक आपका क्लोरीन लगेगा एंड एक लगेगा आपका पैरा पे। एंड मेजर प्रोडक्ट अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम में कि मेजर प्रोडक्ट बताओ तो पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट, ये याद रखना, ये मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक, तो अब सेकंड करते हैं। सेकंड क्या है, आपने पढ़ा सेकंड इज नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के लिए क्या रिएजेंट लोगे, HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लोगे। एंड इसको अगर आप रिएक्ट कराते हो तो क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा नाइट्रो एनिसोल। तो ये आपने ऑर्थो और पैरा पे क्या करा दिया, सब्स्टिट्यूशन करा दिया। तो ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप बन गया। एंड देन तो नेक्स्ट हम करते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या रिएजेंट लेते हैं हम, सल्फोनेशन में लेते हैं हम H2SO4। और जब H2SO4 लोगे तो SO3H आपका क्या लग जाएगा, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैच हो जाएगा। तो कहाँ अटैच होगा ये, ऑर्थो एंड पैरा पे। ऑर्थो पे लग जाएगा SO3H एंड पैरा पे लग जाएगा SO3H। पैरा पे आपका SO3H लग जाएगा। नेक्स्ट आप क्या करोगे, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन मैंने 2 टाइप के बताए थे, एक था आपका एल्काइलेशन और एक था एसाइलेशन। तो जब आप फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करोगे, एल्काइलेशन में क्या करते हैं हम, एल्काइलेशन में जो रिएजेंट लेते हैं वो लेते हैं CH3Cl AlCl3 के प्रेजेंस में लेते हैं। एंड ये क्या करते हैं, ये क्या करेगा आपका, ये ऑर्थो और पैरा पे एल्काइल ग्रुप का एडिशन करवाएगा। ऑर्थो पे आपने एल्काइल ग्रुप लगवाया एंड पैरा पे आपने एल्काइल ग्रुप लगवाया। ये आपका हो गया ऑर्थो पैरा एडिशन। तो नेक्स्ट हम करेंगे फ्रिडल-क्राफ्ट का सेकंड पार्ट क्या था, एसाइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन जो होती है उसमें हम रिएजेंट क्या लेते हैं, CH3COCl लेते हैं। CH3COCl में आपका COCH3 क्या हो जाता है, ऑर्थो एंड पैरा पे अटैच हो जाता है। AlCl3 के प्रेजेंस में ये भी रिएक्शन होने वाली है। तो आप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या करोगे, COCH3 को ऐड कर दोगे। ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और आपका यहाँ पे ईथर भी कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी रिएक्शन आपको याद रखनी है, अच्छे से इनको रिवाइज करना है। एंड बच्चों आपसे मैं बस यही कहना चाहूंगा कि पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। ये जो टाइम है आपका ये बार बार लौट कर नहीं आने वाला। ये जो आप टाइम लगा रहे हो और आप मेहनत कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको इसका आउटकम मिलने वाला है। आप हर एक दिन मेहनत करते हो, उठते हो, तो स्मॉल स्टेप जब आप क्लियर करते हो तो आप अपने लक्ष्य के और करीब होते जाते हो। तो आप ऐसे छोटे छोटे एफर्ट करते रहिए, आपको एक ना एक दिन फल जरूर मिलेगा।
और हम आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं। और जैसे हम छोटे छोटे लेक्चर में बहुत सारा कंटेंट आपको बना के दे रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी ये मेहनत देख के कम से कम मोटिवेट तो हो ही सकते हो। हम अगर इतनी मेहनत कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों पढ़ते रहे और मेहनत करते रहे। थैंक यू।